हालेलुया। क्या आप सभी जाग रहे हैं? आइए मेरे साथ खोलेंगे रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और 8वें पद को पढ़ेंगे। जल्दी से कोई खोले और पढ़े। लिखा है, सुनिएगा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको मैं खुदाबंद यीशु मसीह के प्रेम के विषय में बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के प्रेम के बारे में आपको आज बताना चाहता हूँ। मैं ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का प्रेम क्या है, प्रभु का प्रेम क्या है। और बाइबल इस जगह पर कहती है, रोमियो की पत्री में प्रभु का दास इस बात को लिखता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए क्या हुआ, मरा हमारे लिए। परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है, अगापे लव। बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, प्यार किया। हम पापी थे। बाइबल बताते हैं, इफिसियों के पत्री में भी आप पढ़ेंगे 2 अध्याय में, हम अपने पापों में, अधर्म में, अपराधों में हम मरे हुए थे। नबी लोग लिखते हैं, पुराने भविष्यवक्ता लोग लिखते हैं पुराने नियम की पुस्तकों में कि हमारे धर्म के काम तो बैलो चितौड़ के समान था। रोमियो के पत्र 1 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, मनमानी जीवन व्यतीत कर रहे थे, बुरे व्यवहार में, बुरे स्वभाव में जीवन व्यतीत कर रहे थे, शारीरिक और सांसारिक बनकर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आदम से हमारी कहानी शुरू होती है। हम आदम में ही पापी हो गए थे, जन्म से हम पापी जन्मे। परंतु देखिए, परमेश्वर ने हम लोगों को छोड़ नहीं दिया, परंतु उन्होंने हमारे खातिर प्रभु यीशु मसीह को उस जगत में भेजा, आपके लिए भेजा। मेरे प्रिय, ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर मत देखिए। जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को समझ जाएगा, जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को अच्छी तरह से गहराई से समझेगा, वो कभी भी प्रभु को नहीं छोड़ेगा, प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ेगा। क्यों आप छोड़ देते हैं? इसलिए क्योंकि आपको चंगाई मिल जाती है। लोग इसलिए प्रभु को छोड़ देते हैं, उनको चंगाई मिल जाती है, बस दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल जाता है, अशुद्ध आत्माओं से छुटकारा मिल जाती है, उनके लिए भविष्यवाणी हो जाती है, वे सामर्थ्य से भर जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। ये सब चीज रहने वाला नहीं है। ये आपकी चंगाई, आपको शारीरिक चंगाई, आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएंगे। परंतु जो परमेश्वर का प्रेम में अपने आप को बनाए रखेगा, परमेश्वर के प्रेम का जो आदर करेगा, जो परमेश्वर के प्रेम को पहचान कर जीवन भर उसका आदर कर, उसके वचन का, आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलेगा, वही व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करेगा। इसलिए जो परमेश्वर के प्रेम को, प्यार को पहचानता है, वो कभी प्रभु को दोबारा छोड़ने वाला नहीं है। एक बार जो पीछे हो लेता है, वो दोबारा कभी प्रभु को नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया। हम एक भैया का गवाही समय सुनेंगे। भैया बिजरा भाटा से, भैया नाम भूल गया। आप आइए भैया जी, आपका गवाही बहुत अच्छा है, आइए ना, आइए। उन्होंने भैया के विषय में वो खुद बोलेंगे, यदि वो हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी बोल सकते हैं, नहीं तो चलिए उनको, उनके सामने कैमरा कीजिए। यहाँ पर आइए, मेरे पास आइए। ठीक है, भैया का नाम? मेरा नाम पुनीत राम है। मैं है ना, मोरे हेमा मैं बहुत दारू पिया था, तसना दारू पिया था हेमा, ताकि मैं है ना एकदम मधुर से हेमा रहा, मैं एकदम डूबे रहा हूँ। और मैं बेल्डर के काम करता हूँ, खिड़की पे बनाता हूँ ना, पियत रहा हूँ। शाम होए तब हो ना, नहीं पियो कहत रहते, लेकिन ना मन है ना एहत हो जाए, तब फिर वापस आज नहीं पियो कहत रहते, कहले ना
फिर तहाले कैसे मन होए तो फिर मैं चल दूं, फिर के चल दूं। ताले भैया मैं सुने बचन ला तो मोर इतना मन में खुशी हुई ताकि मोला ना पूरा धारे नहीं सके समझ खुशी है कोई मेले मोर सब दारू की नशा पूरा बंद हो गई। पूरा बता ध्यान से सुनिएगा। दीदी आई है दीदी, हाँ तो भैया जी की पत्नी है वो दीदी, पीछे में आप देख रहे हैं। तो वो प्रार्थना में आती थी, शुरू से ऐसे बताना था, मैं बता रहा हूँ। वो प्रार्थना में आती थी तो भैया उनको छोड़ने के लिए आते थे और वो बोलती थी कि आप भी अंदर चलो प्रार्थना में बैठो, लेकिन भैया बोलते थे अगले बार जाऊंगा, चलो ना कभी जाऊंगा। ऐसे करके दिन निकलता रहा। लेकिन इसी वर्ष इसी साल में 2022 में ही एक दिन वो आकर बैठ गए और वे सिर्फ शराब को ही बताए परंतु बीड़ी भी पीते थे और गुड़ाखू खींचते थे, तंबाकू गुटखा भी खाते थे और शराब पीते थे डेली। तो ऐसा बोल के वो छोड़ने के लिए वो भी बोलती थी बेचारी के ये छोड़ दो, लेकिन ये छोड़ता नहीं। तो बोल रहे कोशिश करते थे लेकिन जाकर भी वो भी कराते थे। लेकिन एक रविवार को वो यहीं की मीटिंग में आकर प्रार्थना में बैठ गए और उसी दिन मैं प्रभु के वचन को नशा के विषय में, नशे के छुटकारे के विषय में प्रचार कर रहा था। और वे बताते हैं अपनी गवाही में कि उन्होंने एक ही मीटिंग में पहला रविवार का पहला मीटिंग में सारे नशा को एक ही दिन में पूरा छोड़ दिया। और वो बताते हैं कि प्रभु के वचन उनके सर से लेकर पांव तक खून की तरह दौड़ा और वो वचन उसके अंदर समा गया और उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और सारे नशा छोड़कर उस दिन से आज तक अब प्रभु यीशु मसीह को पीछे चलते हैं। कितना सताव आया, कई प्रकार की धमकी भी मिला इन्हें, फिर भी सामाजिक सताव, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, कई प्रकार की परेशानी आई, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा और कलीसिया में अपना जीवन को प्रभु को देकर आज तक आज्ञाकारी होकर प्रभु के पीछे चल रहे हैं। तो मैंने बोला उस वक्त प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। तो इस प्रकार से एक जीवित गवाही को इसलिए मैंने बताया, इनके जीवन में वचन ने कैसे एक रविवार में काम किया, क्योंकि उन्होंने प्रभु के प्रेम को पहचान दिया। इसलिए मैं बीच में रुक कर उनको बुलाया था। आज तक वो गवाही भी नहीं दिए थे, एक बातों को गवाही देंगे लंबा होगा, नहीं दिए थे। वो मेरे को एक दिन बारिश हो रहा था तो उनके यहाँ मैं रुक गया, तभी उस दिन वो मुझे पूरा बताए थे और मैं उनकी गवाही यहाँ पर दे चुका था। लेकिन दोनों वो दीदी भी और भैया भी उपस्थित नहीं थे, तो उनका गवाही देखिए कितना प्रभावशाली है। और कितने लोग होते हैं जो परमेश्वर के प्रेम को पहचानने के लिए सालों साल लगा देते हैं। यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मरा, ये काफी नहीं है। यीशु मसीह आपके लिए अपमानित हुआ, आपके लिए लहू बहाया, आपके लिए बदनाम हुआ, आपके लिए निंदा सहा, अपमान सहा। वो स्वर्ग को छोड़कर आया था, सिंहासन को छोड़कर आया था, मनुष्य बनकर आया था। यहाँ लोग उसे मनुष्य ही बोलते थे, शैतान बोलते थे। आज भी बहुत लोग मेरे को खुद बोलते हैं कि शैतान की सहायता से शैतान को निकाल रहा है। इसके पहले मेरे प्रभु को बोल चुके हैं। बहुत लोग बोलते हैं हमने एक शैतान पाल रखा, परंतु प्रभु से क्षमा करें, प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़े थे। हमारे खातिर वो एक साधारण मनुष्य बन गए थे। आपके खातिर वो लहू और मांस के देह में होकर आए थे, मरियम के गर्भ से जन्म लेकर मनुष्य को रूप धारण करके दुख सहा, दर्द सहा, पीड़ा सहा, भूख सहा, अपमान सहा, पैदल चला, उनको भी पसीना छूटता था, वो भी थकते थे, उनको भी नींद लगती थी, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं किया। सिर्फ आपको और मुझको और इस संसार को बचाने के लिए। उसको क्या मिलता है आज? परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन में लिखा है जब हम पापी ही थे, जब हम भटके ही थे, जब हमने अपना अपना मार्ग ले लिया था, जब हम अधर्मी थे, जब हम अपराधों में जीवन व्यतीत करते थे, जब हमारे रास्ते बुरे हो चुके थे, हमारा खाना पीना बुरा हो चुका था, हमारा व्यवहार बुरा हो चुका था, तब ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह जगत में आया
और हमारे खातिर हमको धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए क्रूस पर अपना पवित्र लहू को बहाया। हालेलुया। ऐसे भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, अपनी पत्नियों का धन्यवाद कीजिए हाथ जोड़कर। जो आपकी पत्नी पहले प्रार्थना में यहाँ आई और आपको बोलते थे बार बार, चलिए ना जी प्रार्थना में आ। क्योंकि मैं जानता हूं ऐसे पतियों को भी जो प्रार्थना में आना नहीं चाहते थे और अपने पत्नियों को भी यहाँ पहुंचाने से उनको डांटते थे, मना करते थे। परंतु पत्नियों का आप अपने अपनी पत्नियों का धन्यवाद घर में जाकर कीजिए, जिन्होंने आपके जीवन में आपके साथी बनकर तो आए ही और आपको एक प्रार्थना में लेकर आकर आपके जीवन को क्या करने में सहायता की, बदलने में सहायता किया है। हालेलुया। आज आप इनके वजह से इस जगह पर हैं। सोचिए आप नहीं आते तो आज तक भटकते रहते। और ऐसे पतियों को भी धन्यवाद कीजिए, ऐसे पत्नियां जिनके आपके पति के कारण आप विश्वास में आ गई, आपका उद्धार हो गया, आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को पहचान लिए। क्योंकि शायद आप नहीं आना चाहते थे, आप सुनना भी नहीं चाहते थे, आप प्रभु के पीछे चलना नहीं चाहते थे, परंतु उन्होंने आपको जोर दिया और किसी भी कारण आपको लेकर यहाँ आया। ऐसे उन परिवार, ऐसे उन भाइयों का, बहनों का, दोस्तों का, मित्रों का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने आपको प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया और जिन्होंने आपको इस संगति में लेकर आया, जिसके कारण आज आप प्रभु में हैं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के प्रेम को आप आदर कीजिए, उसके प्रेम को भूलिए मत, भूलने वाले मत बनिए आप। मेरे साथ यशायाह की पुस्तक और उसका 53 अध्याय को खोलेंगे। वहां पर उस प्रेम को निभाने के लिए, निस्वार्थ प्रेम को निभाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से क्या कीमत चुकाया, प्रेम को सिद्ध कैसे करके दिखाया उन्होंने। मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता मेरे प्रिय। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, प्यार किया, प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, सदा का जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम जो उन्होंने किया, वहां पर किसी प्रकार की कोई शर्त को नहीं रखा, कोई स्वार्थ को नहीं रखा कि तुम बदले में मुझे ये चीज दोगे। आज यदि आप कुछ भी करते हैं किसी के पीछे, तो वो उसके पीछे वो स्वार्थ को रखता है अपने अंदर। आप किसी के लिए करेंगे, आपके अंदर स्वार्थ रहेगा। आज मैं इसकी मदद कर रहा हूं, कल ये मेरे लिए मदद करेगा। कोई आप किसी दूसरे व्यक्ति से आप मदद मांगोगे, वो सोचेगा कल ये मेरा मदद करेगा। मैं खुद एक दिन की बात है, बिलासपुर में एटीएम से पैसा निकाल रहा था, क्योंकि पास्टर मोहन का वो एटीएम था, मैं पिन कोड को भूल गया, जिसके कारण ब्लॉक हो गया और पैसा नहीं निकला। वहां एक भाई था गार्ड, SBI का गार्ड, उसको मैं बोला आपके अकाउंट में पैसा मैं भेज देता हूँ, फोन पे से, गूगल पे से, और आप मुझे एटीएम से निकाल कर पैसा दे दो। वो बोला ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा 5,000 के लिए। बोला वो 100 रुपये देना पड़ेगा। कितना? मैं बोला ठीक है दे दूंगा। देखिए उसके स्वार्थ, और केवल उतना ही तक वो सीमित नहीं रहा, वो एक ही मोबाइल के नंबर से 2 सिम चला रहा था, 2 अकाउंट चला रहा था। मैंने पूरे 5,000 पैसे उसके अकाउंट में डाल दिए, लेकिन वो मुझे 1 घंटा तक घुमाता रहा और पैसा दिया ही नहीं। वो उस अकाउंट को दिखा देता था जहां से पैसा, जिसमें पैसा नहीं गया था, और मैं बहुत परेशान हुआ उस दिन, और वो मुझे 2 महीने तक घुमाया। एक आदमी, एक इंसान कितना लालची होता है, कितना स्वार्थी होता है परमेश्वर के प्रिय लोगों। लेकिन जिस प्रभु की चर्चा हम आज कर रहे हैं, जो हमारे लिए सब कुछ कर दिया, उस प्रभु के प्रेम को पहचानिए आप। आइए यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसका 3 पद से पढ़ रहा हूं, 2 पद से, सॉरी। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले,
अभी देखिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान और पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का बारह घूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ न पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी के ऊपर लाद दिया। वह सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगा करके वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस प्रभु के प्रेम को आप यहाँ पर देखिए। उस प्रेम को साबित करने के लिए कि मैं तुम लोगों से प्रेम करता हूँ, मैं इस संसार से प्रेम करता हूँ, अब इस संसार के मानव जाति को मैं बचाने के लिए देखो तुम्हारे खातिर मैं मनुष्य रूप लेकर पैदा होकर आया हूँ। और केवल इतना ही नहीं, पैदा होकर आया इतना ही नहीं, हमको छुड़ाने के लिए, हमको उन पापों से बचाने के लिए, हमारे अधर्म को, हमारे दंड को, हमारे सजा को, जो सजा हमें लेनी थी, जो दंड हमें लेनी थी, जो नर्क हमें जाना था, जो अपमान हमारा होना था, जो पीड़ा हमें उठानी थी, उस सब को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, अपने ऊपर ले लिया। क्या हम में से कोई जन्म से शुद्ध और पवित्र व्यक्ति है? क्या हमने ऐसे कोई धर्म के काम किए हैं? क्या कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने आज तक पाप नहीं किया? न मन से, न मन में बुरे बुरे सोचने के द्वारा, न मुंह में अनाप शनाप बोलने के द्वारा, न कर्मों के कारण, न कर्मों के द्वारा, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन वो खुदा जो हमको बचाने के खातिर आया, तो उसका क्या हाल हुआ देखिए। तो पद में लिखा, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। प्रभु यीशु मसीह को जब 39 कोड़े मारे थे, तब उसका रूप इतना बिगड़ा हुआ था। लिखा है उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, वो देखने के लायक नहीं था, देखने के योग्य नहीं था। आप उसको पहचान नहीं पाते कि ये यीशु मसीह है। ऐसा दिख रहा था प्रभु यीशु मसीह। और जब 1999 में जब मैं बाइबल कॉलेज में गया हुआ था, 9 बजे के समय में जब हम आराधना कर रहे थे, जब मैं खड़ा था आराधना में, आंख बंद था, ताली बजाकर झूम झूम कर नाच कर प्रभु की हम आराधना कर रहे थे, तब मेरे को एक दर्शन आया और एक पर्दे में प्रभु यीशु मसीह को मैंने देखा, और वो क्रूस पर थे और पूरा यशायाह के हाल में थे। यशायाह की 53 के जो अध्याय में बताया हाल, सर से पांव तक लहू लुहान थे यीशु मसीह, और वो पहचान में नहीं आ रहे थे, परंतु इतना दिख रहा था कि वो क्रूस पर कीलों में ठुकाया हुआ है, और पूरा लहू से लथपथ थे, लाल थे, और पूरा लहू बह रहा था। और वहीं से मुझे बातें किया, और प्रभु ने कहा, देख बेटा, मैंने तेरे लिए और इस जगत के लिए इसी क्रूस पर पापों की कीमत चुकाया है। यह सजा मैंने पापों को धोने के लिए अपना पवित्र लहू को बहाया है। मैं तुझे चुनता हूँ, मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूँ, अब तू मेरी सेवा करेगा। वो चित्र आज 22 साल हो चुका है, वो चित्र आज भी मेरे आंखों में है, नहीं जाती। और मैं उस दिन 1 घंटे तक रोता रहा पश्चाताप करके।
क्योंकि मेरे सारे पाप रील में रिवर्स कर वापिस आता है, वैसा पूरा दिखा दिया गया था। और प्रभु ने मुझे छुआ और आशीष दिया और बोला तू मेरी सेवा करेगा, मैं तुझे जीवन भर इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा मेरे प्रियो, और मैंने देखा कि वो कौन है, किस प्रकार है उसका हालत। हम अपने छोटे छोटे हालात और परिस्थिति को देखकर रोने लगते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, संगति में आना छोड़ देते हैं, प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं। कोई हमको धमका दिया, चमका दिया तो हम आराधना में आना बंद कर देते हैं। घर में संगति लगवा रहे हो तो हम पास्टर को बुलाना बंद कर देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसके पास शिकायत करता है, किसको बोलता होगा? क्योंकि वो सारे सजाएं, वो सारा दंड आपके लिए ले रहा था, आपको बचाने के लिए। उसका रूप बिगड़ा था, हमारा रूप नया बन रहा था। वो दर्द सह रहा था, हमारा दर्द निकालने के लिए। वो सब पाप का भार उठाया था ताकि हमको पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र कर सके। एक एक लहू का कतरा उसके देह से बह रहा था ताकि आपको और मुझको धो सके। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि मैं आज उसके प्रेम को याद करता हूँ तो ये संसार का सारा दुख, हमारा दुख उसके प्रेम के सामने कुछ भी नहीं है। यदि आप उसके प्रेम को स्मरण करेंगे, याद करेंगे, उसको आप नजदीक से देखेंगे, कभी बैठकर आप सोचेंगे, तो व्यक्ति कभी नहीं छोड़ेगा, उसके लिए धूप भी सहेगा। ये समाज की धमकी क्या है? ये शासन प्रशासन का धमकी चमकी क्या है? अरे जिसने प्रेम किया हमारे लिए क्रूस पर इतना बड़ा त्याग और बलिदान दिया। कोई आया था, कोई मानव ने हमारे लिए लहू बहाया, किसी ने हमारे लिए जान दिया, किसी ने हमारे लिए कोड़े के मार खाए। कौन है वो? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। इसलिए आज मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ और पीछे कभी नहीं हटा। बहुत खतरा आया, बहुत मुसीबतें आई, गरीबी आई, कर्ज आया, बोझ आया, धमकी आया, लोगों का मारने का धमकी आया, हटाने का धमकी आया, भगाने का धमकी आया, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। क्योंकि प्रभु जिसने प्यार किया, जिसने हमारे लिए जान दे दिया, वो हमारे जान को, प्राण को बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। जो आपके लिए मर सकता है वो आपको बचा नहीं सकता क्या? तो क्यों डरते हैं उसके पीछे चलने के लिए? देखिए उसका रूप कैसा बिगड़ा हुआ था, उसको कोई व्यक्ति नहीं पहचान सकता था। और लिखा है तीसरे पद में, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान और पहचान थी। 39 कोड़े के मार से उसके घाव, उसके बदन छलनी छलनी हो गया था। ऐसे छलनी छलनी हुआ था जैसे कोई खेत को जोतता है। खेत को जब हल चलाया जाता है तो कोई जगह छूटता है क्या? किसान हल चलाने वाला उसमें फिर एक बार लाता है कि कहीं छूट तो नहीं गया। उस घोड़े के साथ चमड़ी खींचकर बाहर निकल कर आता था। आप एक कांटे चुभता है ना आपके ऊपर, एक कांटा, तब आप रोने लगते हैं। मम्मी पापा का याद आ जाता है, तई दादा याद आ जाता है। एक सुई घुस आता है डॉक्टर ना, तब आप चिल्लाने लगते हैं, हाथ पैर को कड़ा कर देते हो। आज बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं कई लोग, फिर भी इंजेक्शन से डरते हैं। डरते हैं कि नहीं डरते? बोलते मैं सिरप पी लूंगा, मैं सुई लगवा लूंगी, लेकिन मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। कितने लोग ऐसे डरपोक हैं? हाथ ऊपर करके बताएंगे। आपकी बेइज्जती नहीं होगी, लेकिन सच्चाई है, सच्चाई है ये। लेकिन याद कीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह के बदन में 39 कोड़ी बक्से थे, कोई नहीं पहचान सकता था। किसी व्यक्ति को ऐसा आज तक नहीं माने थे। आगे देखिए मेरे प्रियो, ये आपको याद करना चाहिए। यशायाह 53 आपको प्रेम करने वाला का ये हाल हुआ था, आपको बचाने के लिए उसका ये हाल हुआ था, आपको नर्क से बचाने के लिए, आपको आपके जिंदगी को बचाने के लिए उसको ये कीमत अदा करना पड़ा, ये कीमत चुकाना पड़ा उसको। उसका नाम यीशु मसीह है और आप उसके पीछे चलने के लिए पीछे हट जाते हैं। कोई उसको उस समय नहीं चाह रहे थे, सब उसका इनकार कर रहे थे। जब उसको 6 अदालत में लेकर ले जाया गया, तब लोग बोलते थे
कि इसको मृत्यु दंड दो, इसको सजा दो, हम इसको नहीं चाहते, ये हमें नहीं चाहिए, ये गुनाहगार है, ये दोषी है। कोई नहीं पसंद करता था उसको। आज भी ज्यादातर लोग कहां पसंद करते हैं उसको? जो लोग बोलते हैं ईसाइयों का प्रभु है, विदेशी ईश्वर है, तो उन्हीं का सुनता ना, हमारा क्यों सुनता है? उन्हीं का सुनता ना भाई, सही बात है ना, उन्हीं का सुनता, ईसाइयों का ही सुनता, वो ईसाइयों का ही उद्धार करता, हमारा क्यों उद्धार करता है? क्यों आज हम आपको बीमारी से छुड़ाता है? क्यों आपके अंदर के दुष्ट आत्मा उसके नाम से निकलते हैं? क्यों आपके पति का जीवन बदलता है? क्यों आपकी पत्नी का जीवन बदल जाती है? क्यों पाप और बुरे रास्ते को छोड़कर उसके पीछे चलने लगते हैं? क्यों एक नया व्यक्ति बन जाता है इंसान? वो सबका है, पूरे विश्व का, मानव जाति का, उसने कोई जाति नहीं बनाई। आगे क्या लिखा है? निश्चय उसने हमारे रोगों को अपने देह पर, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, आपकी बीमारी को उठा लिया। इसी बात को जो बीमार है वो लोग भी बोलेंगे ना, दावा के साथ बोल रहा हूं आपको। मरकुस की पुस्तक 11 अध्याय उसका 23 पद को जब आप याद रख लीजिए, खोलिए मत, वहां पर लिखा है कि जो विश्वास से कह दे कि मैं जो कहूंगा वही होगा, तो उसके लिए वही होगा लिखा है, वही होगा उसके लिए। इस वचन को भी बोल देंगे ना आप, रोज बोल बोल के, दावा के साथ, विश्वास के साथ। प्रभु यीशु मसीह, यशायाह 53 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु मसीह ने मेरे रोगों को उठा लिया है, यीशु मसीह ने मेरे बीमारी को उठा लिया है। जो अभी तक सोचते हैं कि मैं अभी तक चंगा नहीं हो पाया हूँ, तो वो व्यक्ति इस बात को लेकर प्रार्थना करे और बार बार बोले, उस बीमारी को बोले, उस दुष्ट आत्मा को भी बोले, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यह बीमारी तू मेरे जीवन में राज्य नहीं कर सकता, है दुष्ट आत्मा तू मेरे जीवन में राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरे रोगों को क्या कर लिया है? उठा लिया, वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आपके रोगों को अपने देह पर उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए इतना बड़ा कीमत चुकाया है। आगे लिखा है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हो जाएं? चंगे हो जाएं। उन लोगों से फिर कहता हूं, इतना बड़ा कीमत चुकाया उन्होंने, जिनको आज भी शांति नहीं है दिमाग में, वो ये वचन को लेकर प्रार्थना करे और बोले, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली, मेरे शांति के लिए यीशु मसीह के ऊपर ताड़ना पड़ी, आपको सच्ची शांति मिले, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को ताड़ना पड़ी। उन्होंने आपको आपके अपने प्रेम के कारण आपको बचाने के लिए ये सब चीज सहा। आज मैं सच बता रहा हूं, किसी दिन मैं पूरा गवाही को बताऊंगा, पूरा गवाही। मैं अपने जीवन में शांति क्या होती है उसको ठीक से नहीं जानता। शांति क्या है? आपको नौकरी मिल गया तो शांति मिल गई कुछ पल के लिए, आपका घर नहीं है तो घर मिल गया तो शांति मिल गई कुछ पल के लिए। ईश्वरीय शांति, अलौकिक शांति, अनंत शांति, कभी खत्म न होने वाली शांति, ये परमेश्वर के पास से आती है। वो शांति ईश्वर देता है, जैसे संसार देता है वैसा शांति नहीं है। प्रभु के लोगों, देखिए उसके प्रेम को आपके शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, वो कुचला गया, कोड़े खाया। क्यों किया ये सब चीजें उन्होंने? क्या उसके प्रेम के बदले आप रुपया देते हो उसको? अपना लहू देते हो? क्या दिया आपने? कुछ नहीं। कहता है विश्वास करो, उस प्रेम के बदले में विश्वास करो, उसके प्रेम के बदले में उसका आदर करो, उसके प्रेम के बदले में उससे प्रेम करो। सब कुछ किया उसने आपके लिए। 6वां पद में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म को बोझ उसी के ऊपर लाद दिया। आपके अधर्म का भार, आपके पापों का भार, आपके गुनाहों का भार, आपके बुरी जिंदगी का भार, आपके पुरानी आदत का भार, आपके मनमानी जीवन का भार, सारे कर्ज को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लादा गया और उन्होंने अपने लहू से धोया, अपने लहू से। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यदि आज तक आप भाग रहे हो प्रभु से, मनमानी जीवन में भाग रहे हो, आज भी समझौता पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो आज आप समझ जाइए
बैठकर ठंडे दिमाग से सोचिए आप, ऐसा कौन है यीशु मसीह को छोड़कर जिन्होंने आपको बिना जाने, आपको बिना शिकायत किए आपके लिए सब कुछ पहले से किया। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर कोई ऐसा नहीं है, कोई नहीं है। वो गीत आप जानते हैं, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न मिला। कैसा है गीत? मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा कोई मिला। कोई नहीं। जाके ढूंढ लीजिए, पूरे विश्व को यात्रा कर लीजिए, पहाड़ पर्वत नदी नाला में जाइए, पुराने इतिहास खोल के पढ़ लीजिए, ग्रंथों को शास्त्रों को खोल के पढ़ लीजिए, पुराणों को खोल के पढ़ लीजिए। मेरे यीशु मसीह के जैसा कोई दूसरा आपको मिलेगा तो आपको बता दो, उसके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया, कोई नहीं है। रोमियो के पत्री में लिखा है, अच्छे इंसान को, अच्छे व्यक्ति को सब प्यार करेगा, अच्छे व्यक्ति के लिए को सब साथ देंगे, अच्छे व्यक्ति के लिए कोई खून देने के लिए तैयार हो जाएगा, जान देने के लिए तैयार हो जाएगा, पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा, साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन एक चोर के लिए, खूनी के लिए, हत्यारा के लिए, बुरा व्यक्ति के लिए, नशेड़ी के लिए, गंजड़ी के लिए, शराबी के लिए, मतवाला करने वाला के लिए, व्यभिचारी के लिए, बुरे चाल चलने वाले व्यक्ति के लिए कोई साथ देगा क्या? कोई साथ देने के लिए आएंगे? हमको जानता था कि हम बेकार हैं, फिर भी वो उन्होंने हमसे क्या किया? प्रेम किया। फिर भी उन्होंने हमसे प्यार किया, फिर भी उन्होंने हमारे लिए लहू बहाया, फिर भी उन्होंने हमको बचाया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, उसके प्रेम को पहचान। जब आप बुरे थे तब भी उन्होंने प्रेम किया, और आज यदि आप उसे जानकर अपना जीवन उसे देते हो, उसके मार्ग में जब आप चलने लगते हो, तो और कितना प्यार आपको मिलेगा, कितना प्यार के गहराई को आप समझ पाओगे। वचन में और लिखा है, वह सताया गया तो अभी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उनका करने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। लोग उसे अत्याचार करके, दोष लगा के लात मारे। जब आप लूका, यूहन्ना, मत्ती, मरकुस में पढ़ना, प्रभु यीशु मसीह को पर लोगों ने थूका, कपड़े फाड़े, निंदा किए, अपमान किए, लात धूसे मारे। क्या क्या अत्याचार नहीं किया गया प्रभु यीशु मसीह के साथ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु के बेटे बेटियों, क्या क्या अपमान नहीं कहा हमारे लिए प्रभु, हमको बचाने के लिए, ताकि हम अच्छे इंसान बन जाएं। और आज हम सिर्फ एक चंगाई को देखकर उसे भूल जाते हैं। शैतान निकल गया, उसे देखकर हम पाकर भूल जाते हैं। वो आपसे बेहद प्यार करता है, वो आपको हमेशा के लिए बचाना चाहता है। यदि आज आप उसके प्रेम को, उसके प्रेम के गहराई को जान पाए हैं, तो अपना जीवन पूरी रीति से दे दीजिए, क्योंकि आज उसका प्यार आपको पुकारता है और वो कहता है, आ मेरे बेटी, आ मेरे बेटा, मैं तुझे बचाना चाहता हूं। मैंने तेरे लिए क्रूस पर जान दी, तेरे लिए अपमान सहा, निंदा सहा, लहू बहाया, सब कुछ। क्या उन्होंने हमसे कोई शिकायत की? क्या वो हमसे पूछते हैं कि बात तूने क्यों किया? एक व्यभिचारिणी स्त्री, पापनी स्त्री को जब आप लूका की पुस्तक में देखेंगे, 7 अध्याय 37-38 पद में, परमेश्वर के प्रिय लोगों, सुमोन नाम का व्यक्ति अपने घर में प्रभु यीशु को, चेलों को भोजन के लिए बुलाए थे, और वो स्त्री आकर क्या की? प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, प्रभु यीशु मसीह के पांव में रो रोकर अपने आंसुओं से प्रभु के पैर धोए, बालों से पांव को पोंछी, इत्र मला, पांव को चूमी। वहां जो व्यक्ति बुलाया था, उन्होंने अपने मन में संदेह किया, शंका किया, बोला, ये प्रभु यीशु मसीह अगमजानी अंतर्यामी होता तो इसको अपने पैर को छूने नहीं। प्रभु ने वहां पर बताया कि
वो सब कुछ जानता है, अंतर्यामी है वो, उसे सब कुछ पता है। जानबूझकर उन्होंने ऐसा करने दिया। और दो व्यक्ति जो कर्जदार लेने लिए थे, उसका एक दृष्टांत उनको सुनाया। बोला एक ने 50,000 का कर्जा लिया, एक व्यक्ति ने 5,000 का। जो साहूकार था वो दोनों से मांगने लगा, परंतु उन दोनों व्यक्तियों के पास कर्जा चुकाने के लिए कुछ भी नहीं थे। तब प्रभु ने बताया कि उस कर्जदार साहूकार व्यक्ति ने दोनों को क्या कर दिया, माफ कर दिया। माफ करने के कारण कौन ज्यादा प्रेम करेगा? जिसका ज्यादा था वो प्रेम करेगा। जिसका 50,000 कर्जा माफ हुआ था वो क्या करेगा? ज्यादा प्रेम करेगा। यदि आप लोग 50,000 किसी का कर्जा लग रहे हैं, कोई व्यक्ति 5,000 एक ही व्यक्ति का, तो दोनों को माफ कर देगा, तो कौन ज्यादा पसंद करेगा उसको? जो आपका ज्यादा माफ होगा। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उनको समझाया। ये अधिक पापी थी, इसके पाप अधिक थे, लेकिन इसने प्रेम किया। आके अपने पाँव, मेरे पाँव को आंसुओं से धोई, बालों से पोंछा, इत्र मला, चूमा। बोला तेरे घर में मैं आया, तूने पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, न पैर को पोंछा, न इत्र मला, न चुंबन दिया। इसलिए इसके पाप अधिक थे जो क्षमा हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने किसी पापी को अपने पास से भगाया नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला कि तुमने पाप क्यों किया। और भी एक स्त्री को पकड़कर लेकर आए थे प्रभु यीशु मसीह के पास। बोले मूसा की व्यवस्था में लिखा है गुरु कि इस प्रकार से जो स्त्री पकड़ी जाए वो पत्थर बहा करके मार डाला जाए। बैठकर वो लिखने लगे जमीन पर, और उन्हें पूछा तुम में से किसी ने पाप नहीं किया, वो पहला पत्थर मारे इसको। वे सब पत्थर फेंक फेंक कर चले गए। और प्रभु ने बोला मैं भी तुझे नहीं मारता, और माफ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ भी आज कर देते हैं, या कोई भी हमारे विरुद्ध एक छोटा सा गलती कर देता है, उसको हम बार बार गड़ी मुर्दा क्या करते रहते हैं? उखाड़ते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, उसकी शिकायत जगह जगह हम करते रहते हैं। क्या जिस प्रभु ने आपके गुनाहों का भार उठाया अपने ऊपर, क्या आपको एक एक बातों को पूछता है आज? क्या वो आपको कहता है? क्या आपसे शिकायत करता है? वो सिर्फ एक बात कहता है, मेरी ओर फिर मन फिरा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहीं पर अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद कीजिए। हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग खुदावन के प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को पहचानिए। मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन, आप लोगों से कहता हूं मैं, प्रभु यीशु मसीह आपके इंतजार कर रहे हैं आज भी। उस खुदा के पास आप लौट कर आ जाइए, अपना पूरा जीवन उसे दे दीजिए आज, क्योंकि उन्होंने आपके लिए इतना किया है जो वर्णन से बाहर है। इतना आपके लिए किया है जिसको आप गिन नहीं सकते। इतना बड़ा कीमत चुकाया है जिसके बदले आप उसे देकर कुछ चुका नहीं सकते। मत भागो मेरे भाइयों, मत भागो मेरे बहनों। जीवन के सारे पापों को, पुराने जीवन को छोड़ दो, बुरी आदतों को छोड़ दो, मन फिरा लो, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दो। आज समय है, अभी समय है, अभी मौका है, कल आने वाला नहीं है। आज जिसमें हम जीवित हैं, मरने के बाद किसी को मौका नहीं मिलेगा। आपके देह से आत्मा निकलने के बाद आप पछताते रहेंगे, धनी व्यक्ति की तरह। पछतावा के सिवा कुछ नहीं होगा आपके पास। हाथ मल मल कर आप पछताते रहेंगे वहां। परंतु जो व्यक्ति आज सुनकर मान लेगा, जो प्रभु के प्रेम को पहचान कर उसे प्रेम करेगा, क्योंकि प्रभु का प्यार हमें बचाता है, वो अपने प्रेम के कारण बचाता है, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं। हम तो मनुष्य कुछ न कुछ स्वार्थ के लिए उसके पास आते हैं। चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, शैतान दुष्ट आत्मा निकल जाए, मेरे हालात परिस्थिति बदल जाए, कर्ज बोझ से छुटकारा मिल जाए, गरीबी चली जाए, मेरे दुकान में आशीष आ जाए, उन्नति करूं, बढ़ूं।
परंतु परमेश्वर के प्रिय लोगों, खुदावंद का प्रेम निस्वार्थ है, वो आपसे कुछ नहीं मांगता। विश्वास करें और अपना जीवन को सौंपें। और आज उनके लिए प्रार्थना मैं कर रहा हूं जिन्होंने अपना जीवन सचमुच नहीं दिया है, अभी तक जीवन को प्रभु को नहीं सौंपा है, अपने आप के अंदर प्रभु यीशु मसीह को नहीं बुलाया है। ऐसे हर एक भाई और बहन मेरे साथ इस प्रार्थना को करते हुए दोहराए और मेरे साथ बोले वो और कहे कि हे प्रभु यीशु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। आप मेरे उद्धार के लिए क्रूस पर जान दे दिए, मेरे लिए आपने लहू बहाया, मर के जी उठे। प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मैं पापी हूं, मेरे सारे पापों को मानता हूं, मुझे क्षमा कीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए, मेरे हृदय को खोलता हूं, आपको निमंत्रण देता हूं, आप मेरे अंदर आइए, आपको अपना उद्धार करता प्रभु के रूप में ग्रहण करता हूं। प्रभु यीशु, मेरा जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। आप प्रभु आज से इस जीवन को आप चलाइए। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। आंखों को बंद रखें मेरे प्रियो। जीवित जिंदा खुदावन सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, पूरे दिल और मन से बारंबार एक बार फिर से पुनः प्रभु आपका धन्यवाद करते हुए इस समय मैं प्रार्थना और विनती करता हूं खुदावन, आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपको जानते भी नहीं थे, फिर भी आपने हमारे खातिर अपने स्वर्ग के मान सम्मान सिंहासन, जहां अनगिनत स्वर्गदूत रात और दिन आपकी आराधना करते और मुर्दों से गिर पड़ते और प्रणाम करते हैं, उस महिमामय जीवन को, सिंहासन को, आदर मान सम्मान को छोड़कर हम पापी मानव जाति को बचाने के खातिर आप इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आ गए। और हमने प्रभु बहुत देरी से विश्वास किया, परंतु उन भाई बहनों के लिए आज मैं प्रार्थना करता हूं जो आज भी अपना जीवन आपको नहीं दिए, आज भी जो छुप छुप कर नशा करते हैं, आज भी प्रार्थना में आने के बावजूद भी मनमानी जीवन को नहीं छोड़े हैं। मेरी प्रार्थना है पिता, आज वे अपना जीवन को पूर्ण रीति से सौंपे। मैं विनती करता हूं आज उन्हें पश्चाताप का हृदय दे दे प्रभु। हर नशा को छोड़कर, हर बुराई को छोड़कर, बेविचार को छोड़कर, झूठ बोलना छोड़कर, चोरी करना छोड़कर, छल कपट करना छोड़कर, झगड़े और लड़ाई छोड़कर प्रभु, बुरा काम छोड़कर अपना जीवन आपको सौंपकर आपके मार्ग में चल दे पाए। उनके हृदय को छू ले प्रभु, तेरा वचन जो आज उन्होंने सुना है प्रभु उनके हृदय तक जाए। ओ पवित्र आत्मा के द्वारा उनके हृदय को कायल करे प्रभु, उन्हें छोड़ने की शक्ति दे, बदलने की सामर्थ्य प्रदान कर। इस पूरे झुंड को आपके हाथों में सौंपता हूं पिता, आपके प्रेम को कभी कोई भूलने ना पाए प्रभु। पौलुस कहता है, मुझको कौन प्रभु के प्रेम से, पिता के प्रेम से अलग कर सकेगी? ना मृत्यु, ना जोखिम, ना तलवार, ना नंगाई, ना अकाल, ना भविष्य, ना वर्तमान, ना स्वर्गदूत, दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत प्रभु के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूं आपके गहरे प्रेम को कोई भूलने ना पाए। प्रार्थना करता हूं प्रभु इनका जीवन आपकी सामर्थ्य और उपस्थिति से भर जाए प्रभु। जो निर्णय इन्होंने लिया है आपके पीछे चलने का, इनकी सहायता और मदद कर। खुदावंद इन पर अनुग्रह कर प्रभु, दया कर। इन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। आपके वचन की सहायता से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में इन्हें चलाकर इनका उद्धार कर। सबको आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।